अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल में। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों की सेहत जो है वो बहुत ही नाजुक है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो वो उनकी सेहत भी बहुत ही नाजुक होती है। जैसा कि देखा गया है कि हैदराबाद में बच्चों के लिए कोई ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है। जब बच्चों को कुछ भी होता है या कोई बड़ी बीमारी खुदा न खास्ता हो जाती है तो पेरेंट्स जो है वो लामहला उनको बड़े हॉस्पिटल्स में लेकर जाने पर मजबूर हो जाते हैं, या तो फिर वो कराची की तरफ जो है वो रुख करते हैं। लेकिन आज हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये देख रहे होंगे चिल्ड्रंस एमरजेंसी वार्ड है, सपोर्टेड बाय चाइल्ड लाइफ की तरफ से। यहाँ पर हम चलते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने ये जो नया पीड्स वार्ड्स यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर क्या क्या सहूलतें ये दे रहे हैं बच्चों को, और क्या क्या जो है यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो इन्होंने नए मंगवाए हैं, बाहर से मंगवाए हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके वेटिंग एरिया में। यहाँ पर पहले पेशेंट्स आते हैं और यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर इनका ये जो है वो ट्राइज का एक वो बने हुए हैं इनके अपने, और यहाँ पर पहले जो है वो बच्चे की कंडीशन देखी जाती है, उसको असिस्ट किया जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। उसके बाद उस बच्चे को उस जगह भेजा जाता है जहाँ पर वो अपनी कंडीशन के थ्रू जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वहाँ से जब असेसमेंट हो जाती है बच्चों की, उसके बाद ये डॉक्टर्स एरिया है, यहाँ पर बच्चों को लाया जाता है और यहाँ पर ये डॉक्टर्स जो हैं उस बच्चे को दोबारा रीअसिस्ट करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कहाँ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप बता सकते हैं कि दिन में तकरीबन कितने बच्चों को आप रीअसिस्ट करते हैं और फिर आप किस तरह उनको जो है डिफरेंट वार्ड्स में भेजते हैं? जी, हम लोग एक्चुअली रीअसेसमेंट यहाँ पे जो करते हैं, हम लोग जब हमारे पास पेशेंट्स हमारे पास ट्राइज से आते हैं हमारे पास, तो हम लोग का हमारे पास 3 कैटेगरीज़ होती हैं। P1 होता है, P2 होता है, P3 होता है। ठीक है, P1 जो पेशेंट होता है वो तो डायरेक्ट हमारे अंदर चला जाता है वार्ड में, क्योंकि वो सीरियस होता है, वो वेट नहीं कर सकता है। P2 और P3 जो है वो वेट कर सकते हैं। P2 को हम लोग इंतजार करवाते हैं 10 मिनट्स तक, 10 to 15 मिनट्स, और जो P3 होता है वो तो आधा घंटा तक वेट कर सकता है। इस वक्त हम किसी फॉरेन कंट्री में नहीं हैं, ये हम हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल के पीड्स वार्ड्स में हैं। और ये जो बच्चा है, इसकी जो बर्थ हुई है ये प्रीमेच्योर है और इसकी एनोप्लास्टी की गई है यहाँ पर, और ये इस वक्त इंक्यूबेटर में है बिकॉज़ ये प्रीमेच्योर है। ये सारी सहूलियात कराची के बाद अब सिर्फ हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में मैसर हैं। बच्चे हैं यहाँ पर जिनके ऑपरेशंस हुए हैं और वो यहाँ पर एडमिट हैं। तो सबसे बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस तरह की सक्शन मशीन्स नहीं देखी। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैं गई हूँ और वहाँ पर भी मैंने देखा है। तो वहाँ पर एक नॉर्मल सक्शन मशीन होती है जो लोहे की बनी हुई होती है, उसे लेकर आते हैं और उसमें ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं जो इसमें प्रोवाइडेड हैं। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो बहुत ही जदीद है। ये एक है जो अगर भर जाता है, हालांकि ये बहुत बड़ा है साइज़ में, ये भरता नहीं है, लेकिन भर जाए तो इसके लिए ऑल्टरनेट पे दूसरा यहाँ पर मौजूद है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। जदीद वेंटिलेटर है यहाँ पर। इनको जो ऑक्सीजन दी जा रही है वहाँ पर ये लंग्स जो है वो शो कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो इनको जा रही है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रहा है। ये भी एक बिल्कुल जदीद चीज़ है जो हमने यहाँ देखी है, कहीं और नहीं देखी है। बच्ची का अल्ट्रासाउंड होने जा रहा है तो इनको कहीं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ आ गई है, डॉक्टर्स यहाँ आ गए हैं और इसका यहीं पे जो है वो अल्ट्रासाउंड हो रहा है। वो आप देख सकते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं यहाँ पर। एक और बच्चे के बारे में बात करेंगे। 3 दिन पहले इसका बर्थ हुआ है
एंड इसको जॉन्डिस का जो लेवल है इसका, वैसे तो जॉन्डिस होता ही है बच्चे को, वो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, आई थिंक सो ऐसे ही है ना, जॉन्डिस होता ही है, लेकिन इसके लेवल्स कुछ बड़े हुए थे तो इसको यहाँ पर जो है वो एडमिट किया गया है। और यहाँ पर ये मैं बहुत ही जदीद सहूलियात देख रही हूँ, लेकिन कॉज हमें मेडिकल लैंग्वेज के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं होता, तो हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि ये पेशेंट 3 दिन का, ये इसके डेट ऑफ बर्थ 3 दिन की है, ऊपर से इसको फोटोथेरापी भी चल रही है। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो पीलिया है, जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं, वो नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई हैं। जैसे पहले गांव गोठ में होता था कि जिसकी मतलब जो पीलिया बढ़ जाती थी उसको मतलब धूप वगैरह दिखाते थे। तो अभी तो जदीद दौर आ गया कि जो अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है उसको हम धूप पे तो नहीं रख सकते ना, तो उसकी वजह से ये मतलब उन्होंने तख्लीक की है कि ये मशीनें तख्लीक की जिसके ज़रिए इसको लाइटिंग लगती है और इसका जो पीलिया वगैरह वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसको पीलिया का भी मसला है, इसको एनोप्लास्टी का भी मसला है। जो पखाने वाली जो जगह होती है वो उसका ऑपरेशन किया हुआ है, इसका आज ही ऑपरेशन हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट में। यहाँ पर चूँकि सारे बच्चे ही हैं और यहाँ पर भी मैं यहाँ बाहर से ही देख रही हूँ, हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे कि वो सारी सहूलियात मौजूद हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो मैं ख़ुद बेहतर नहीं समझती कि मैं अंदर जाके जो है वो डॉक्टर से बात करूँ या बच्चों को देखूँ। ये जो गेट हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब वहाँ पर भी जो है वो बच्चों का ही वार्ड नज़र आ रहा है, बल्कि आते हुए आप हमें बता भी रहे थे कि हमने कनेक्ट कर दिया है। ये गेट यहाँ पर क्यों बनाया गया? असल में ये कि उस साइड पे जो है हमारा पीड्स वार्ड 1 और 2 है, उस साइड पे नीचे हमारा CLF है जहाँ इमरजेंसी डील की जाती है। जैसे ही बच्चे जो है सिक होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो नॉर्मल बच्चा है कोई छोटी बीमारी में, वो इस वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। अगर वहाँ वो खुदा ना खास्ता सीरियस होता है तो हम बजाय नीचे से ले आने के किसी स्ट्रेचर के बंदोबस्त के लिए ये हमने इसको यहाँ से ही कनेक्ट कर लिया है, ताकि यहाँ से ही हम उस सिक बच्चे को यहाँ सीधा ICU में ले आएँ और इतनी जल्दी फास्ट सर्विस दें ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर सरताज मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये मज़ीद सिविल हॉस्पिटल को किन बुलंदियों पे लेकर जाना चाहते हैं। पर्टिकुलरली जो पीड्स डिपार्टमेंट है उसकी अपग्रेडेशन ये हुई है कि पीड्स के लिए हमने अलग से इमरजेंसी कायम की है, क्योंकि पहले एक कॉमन इमरजेंसी हुआ करती थी जहाँ पर बच्चों को और अडल्ट्स को लाया जाता था। फिर वहाँ पर बच्चे ज़रा इग्नोर होते थे या निगलेक्ट होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें हेल्प किया और नई पीड्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करवाया, जहाँ पर हर सहूलत है। इमरजेंसी में आने वाले बच्चे के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन है, वहाँ पर बायोपेप की फैसिलिटी है, वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको सेग्रीगेट करते हैं कि ज़्यादा इमरजेंसी में है तो फ़ौरन उसको उसी साइट पे ले जाया जाता है। अगर वो OPD का केस है तो वहीं पर अटेंड किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर मुबशर कुलाची, और इनसे भी पूछेंगे कि फर्दर क्या ये हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहेंगे। हमारी पैथोलॉजी लैब जो पहले इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, आज मुझे ये जब उसकी डाटा मिली तो मुझे खुशी हुई कि हमने सिर्फ अप्रैल के महीने में 1,48,000 टेस्ट किए हैं, जिनमें 70% हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किए, जिनके चार्जेस हॉस्पिटल ने खुद बियर किए हैं। हमारे पास CT स्कैन की, रेडियोलॉजी की पूरी सारी सहूलियात मौजूद हैं, जैसे कन्वेंशनल रेडियोलॉजी होती है, डिजिटल एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड 24 आवर्स होता है। हमारा CT स्कैन इमरजेंसी में 24 घंटे हमारी COD में काम करता है। और 2 लेटेस्ट MRI मशीन, एक मशीन हमने लास्ट वीक कमीशन की है जो स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है, और जहाँ तक मेरा इल्म है कि वो एक मशीन लाहौर के किसी बड़े हॉस्पिटल में है, दूसरा मशीन हमारे पास वो अब लगा है जिसका 70 mm गेज होता है, और जिसमें उसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि क्योंकि जब MRI में पेशेंट अंदर कंसोल में जाता है तो उनको काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है, तो वो उनको एहसास उसमें नहीं रहता। तीसरी जो बड़ी चीज़ जिसकी कमी थी कि वो सहूलत सिर्फ कराची में ही मुयसर थी, हैदराबाद में नहीं थी, सिंध के बाकी किसी भी शहर में नहीं थी, वो था छोटे बच्चों के इलाज के मामले में कुछ दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी कि पीडियाट्रिक ICU और नियोनेटल ICU, स्पेशली नियोनेटल ICU
कराची के अलावा सिंध के किसी भी बड़े इवन बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल को तो छोड़े पर बड़े हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं। उसमें हमने एक नियोनेटल आईसीयू रखा है जो नौज़ायदा बच्चों से लेकर 1 महीने तक होता है, और पीडियाट्रिक आईसीयू जो 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो अब पहले ये होता था कि हमें ये पेशेंट जो नियोनेटल बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे, उनको हम कराची रेफ़र करते थे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी या उनको मसनवी सांस दिलवाने का मसला होता था, इन्फेक्शन ऐसा होता था कि वो बच्चा सांस लिए बगैर तो सीधी सी बात है ज़िंदगी का तस्वर भी मुमकिन नहीं। तो वो उन बेचारों को कराची तक तकलीफ़ करनी पड़ती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सहूलत शुरू कर दी है, और हमने पीडियाट्रिक सर्जरी का भी एक आईसीयू कायम कर दिया है कि जो पेचीदा सर्जरीज़ उसकी वजह से अब मुमकिन हो पाई हैं कि वो भी हमारे सेटअप में हो जाएँ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने पीड्स वार्ड हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल का जो है वो आज विज़िट किया, और आपने पीड्स वार्ड्स देखा ही कि यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है। और हमारी बात हुई डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अब्दुल सत्तार जतोई साहब से भी, और एमएस डॉक्टर मुबशर कुलाची साहब से भी, जिनका ये कहना था कि डॉक्टर अज़रा पेचू के ताउन से हम यहाँ तक जो है वो इस हॉस्पिटल को लाने में कामयाब हो सके हैं। और एक और बात जो डॉक्टर मुबशर कुलाची ने की वो ये थी कि हम यहाँ पर एक और वार्ड का भी जो है वो हमारी एप्लीकेशन गई हुई है डॉक्टर साहिबा को कि हमें कैंसर वार्ड जो है यहाँ पर तामीर करना है। वो कैंसर वार्ड भी जल्दी ही यहाँ पर आगाज़ कर दिया जाएगा, और कैंसर के मरीज़ भी अब कहीं और नहीं जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।